2024 के इलेक्शन को देखते हुए झारखंड में सभी पार्टियां अपना दमखम झोंकने में जुटी हुई है। इसी के तहत आजसू पार्टी में आज पूर्व डीआईजी संजय रंजन ने आजसू पार्टी का दामन थाम लिया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। लंबे समय तक मैं खासकर अपने डीआईजी जो हमारे आज पदे न रहकर जो इनका कार्यकाल का जिक्र किया तो मुझे अच्छा लगे। प्रारंभ काल में जब मैं होम में था तो ये डीएसपी के रूप में इन्होंने अपनी सेवा प्रारंभ की थी और वहां से लेकर हमेशा इनसे मिलना जुलना रहा। राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर, राजनीतिक गतिविधि पर हम लोग जरूर चर्चा करते रहे। एक अच्छे शोधकर्ता, लेखक, ये कई चीजें जो हमसे छिपी हुई थी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। कल डॉक्टर साहब बता रहे थे वो अच्छा तैयार भी करते हैं, लिखते भी हैं। कई किताब पुस्तक उन्होंने लिखा है और झारखंड के बारे और झारखंड के विचारों से ओतप्रोत है उनका पूरा जीवन। तो मैं ऐसे शख्स को, चूंकि कई लोग होते हैं जो सर्विस में आते हैं और सर्विस की दुहाई देने लगते हैं, चूंकि पुलिस ऐसा है, पुलिस सेवा ही ऐसा है, या फिर पदाधिकारी के रूप में जो लोग जीवन काटते हैं उनके लिए साधारण जीवन बहुत सहज नहीं होता, अनुकूल नहीं बना पाते हैं। लेकिन इन्होंने कभी पुलिस जीवन स्वीकार ही नहीं किया, साधारण जीवन को ही इन्होंने बना के रखा, इसलिए बड़ा सहज होता है इस वातावरण को स्वीकार करना। क्योंकि आम बनना आसान बात नहीं है, खास बनना आसान बात है, खास बन सकते हैं, आम बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आम बनने के पीछे जो तर्क है और उसकी जो एक परंपरा है, जो उसकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। अहम बनने में ये बहुत कठिनाइयां हैं और राजनीति में थोड़ा आम बन के ही काम करना पड़ता है। तो मैं जो सोशली जो लोग होंगे, पॉलिटिकल लोग होंगे, इनमें भी आजकल ये चरित्र बदल चुका है। ये चरित्र वो इस पोजीशन को खास बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैं वहां आऊं और खास बन जाऊं, फिर आम नहीं बन पाते हैं। इसलिए जो संवाद होता है, जो बातें चलती है, वो इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि चौपाल की बातें मंच को समझ में नहीं आती है। क्योंकि अधिकतर राजनेता और प्रवृत्ति इस रूप से हो गई है कि मंचों का नेतृत्व करते हैं, पंचों का नेतृत्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए मंच और पंच के बीच की ये दूरी, ये आभा, ये कहीं ना कहीं बीच का एक बड़ा कठिन रास्ता तैयार करता है। मैं साधारण चूंकि राजनीतिक जीवन जिया हूं और मैं हमेशा साधारण बन के रहता हूं, तो मुझे क्या होता है, सोचने में बड़ी शुद्धता होती है कि जब भी मैं कॉमन लोगों के लिए मैं कोई डिजाइन तैयार करता हूं, आम लोगों के लिए, राज्य के लिए मैं सोचना प्रारंभ करता हूं, तो मुझे कठिनाई नहीं होती और विशेषज्ञों की जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे कि भाई इसके लिए किसी विशेषज्ञ को बुलाए जो मुझे इस बात की समझ दे कि लोगों तक जाना कैसा है, युद्ध के लिए सोचना कैसा है, हम इस राज्य की प्रगति के लिए, यहाँ की इकोनॉमी के लिए हमको क्या करना चाहिए, भविष्य में रोजगार के अवसर कैसे सृजित किए जाएंगे, किसानों के हित में क्या किया जा सकता है, महिलाओं के लिए क्या किया जा सकता है। ये चीज मुझे बहुत शोध की आवश्यकता नहीं है, मेरे जीवन ने ही बहुत कुछ सिखा दिया है और जीवन से सीखा, इससे प्रैक्टिकली और कुछ हो नहीं सकता है। मैं वर्तमान को जानता हूं और भविष्य की ओर ले जाना है, ये नेतृत्व का भी भाव मुझे है। इसलिए आज मैं अपने परिवार में ऐसे सहयोगी जो इन्हीं आसपास, मेरे विचार के आसपास जो काम करना चाहते हैं, जो लोग आगे आना चाहते हैं, मैं ऐसे परिवार का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। मुझे ताकत मिला है, मुझे बल मिला है, मेरे विचारों को आधार मिलेगा और आपके साथ हमारी कोशिश लगातार रहेगी। इस राज्य को आपके नेतृत्व की जरूरत है। आपके सार्वजनिक जीवन में आने से इस राज्य को कहीं ना कहीं वो अभाव और वो नेतृत्व दोनों प्राप्त होगा। मैं आपको इस सरजमीन पर, इस राजनीतिक क्षेत्र में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। धन्यवाद सभी को। तो एक सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि बाबू जा तो रहे हो बंडू, वहाँ सिर्फ नक्सलियों से लोहा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि इस राज्य के गृह मंत्री भी उसी क्षेत्र से हैं। सोच लो, कनपट्टी के बगल से गोलियां अक्सर निकल जाती हैं, लेकिन जब तुम्हारे कानों में कोई ऐसा आदेश आएगा तो शायद तुम्हारे स्वाभिमान को चुनौती दे, तब क्या करोगे। मगर आज 20 साल बाद मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं आपके सामने कि 2.25 साल के दौरान एक भी ऐसा कॉल, एक भी ऐसा मैसेज, एक भी ऐसा संदेश, एक भी ऐसा आदेश नहीं मिला जो अनप्रोफेशनल हो, अनएथिकल हो। सर, 20 साल बाद
मैं आपको कह रहा हूँ थैंक यू। आजसू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपनी शर्तों पर, अपने उसूलों पर कायम रहता है। ये चुनौतियों का डटकर मुकाबला करता है और चाहे कुछ भी हो, अपनी आन बान और शान को गिरवी नहीं रखता। इस पार्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमेशा लंबी लकीर खींचने में विश्वास करता है और कोशिश करता है कि जन आकांक्षाओं को और ख़ासकर युवाओं की तकदीर को सामने रखे, उसको फोकस में रखे और महिलाओं को फोकस में रखे और ऐसी योजनाएं बनाए जो ज़मीन पे उतर सकें। मैं आज के दिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर दिल्ली की सत्ता यूपी और बिहार से होकर गुजरती है तो रांची की सत्ता को आजसू के गलियारे से होकर ही गुजरना पड़ेगा। काफ़ी विलम्ब हो चुका है, बहुत सारे लोग हैं। मैं सर आपको फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।